प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आज 500 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर है। बता दें कि आईजीएमसी प्रशासन की ओर से लगभग 132 कर्मचारियों की सेवाएं 1 जनवरी से समाप्त कर दी गई है, जो कि पिछले कई सालों से आईजीएमसी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो इसी के विरोध में आज 500 आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और ये सेवाएं फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। वहीं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र लाल ने कहा कि कोविड काल में सभी ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी, लेकिन अब फरमान जारी कर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी है। आईजीएमसी प्रशासन से मुलाकात की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब तक निकाले गए कर्मियों को वापस नहीं रखा जाएगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं आईजीएमसी से निकाली गई महिला आउटसोर्स कर्मचारी कहती है कि यहाँ पर 70% से ज्यादा महिला कर्मचारी है, जिनकी रोजी रोटी इसी नौकरी पर निर्भर है। मेरा नाम वीरेंद्र लाल और मैं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार ये जो है मीडिया में भी खबर चल रही है कि जो आईजीएमसी के अंदर 132 लोग काम कर रहे थे, उनको जो है 1 तारीख को नौकरी से डिसकंटिन्यू करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 132 लोग वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे और इन्होंने कोविड में जैसी परिस्थितियों में लोगों की सेवाएं की है। और कोविड खत्म होने के बाद सितंबर 2024 में कोविड खत्म होने के बाद भी जब इनकी सेवाओं को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इन्होंने फिर भी वॉलंटियरी जो है इस इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के अंदर 1-1.5 महीने तक काम किया, बिना किसी वेतन और बिना किसी तनख्वाह के लोगों की सेवा की। और नवंबर 2024 में जब दोबारा इनको रिक्रूट किया जाता है, तो नवंबर, आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमेशा नवंबर से लेके जो है यहाँ इस नवंबर तक की जो इनकी सैलरी है, वो सैलरी भी 2-3 महीने बाद इनकी दी जाती थी। और जो है आप समझते, जो एक वेतन का जो कानून है उसमें कहा जाता है कि 7 तारीख से पहले जो है तनख्वाह देना ज़रूरी है, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। अभी तो ताज्जुब होता है जब इनको जो है 1 तारीख से सर्विस को डिसकंटिन्यू करने का जो है क्या कहते हैं फरमान जारी कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारी आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, इस वक्त लगभग 500-600 के आसपास यहाँ कर्मचारी है, वो सभी आज जो है स्ट्राइक पर है। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, इन 132 लोगों को जो है दोबारा जो है सेवाओं में नहीं लिया जाता, तो ये हड़ताल निरंतर लगातार तब तक जारी रहेगी। हमने मुलाकात करनी चाहिए। पहले भी हम पिछले 6 महीने से लगातार इसी उसको लेके प्रशासन से मिलते रहे। पिछले महीने भी 17 दिसंबर को हमने प्रिंसिपल मैडम को एक मेमोरेंडम दिया, इस रिगार्डिंग 132 लोगों के रिगार्डिंग भी बातचीत की, तो और उन्हें लिखित में भी उनकी डिमांडें दी। परंतु आज जो 1 तारीख को इनकी फिर भी इनकी जो सेवाएं डिस्कनेक्ट की जाती है। 1 तारीख को डिस्कनेक्शन के बाद भी हमने निर्णय लिया कि हम फिर भी बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ जो है पेशेंट लोग आते हैं, मजबूरी से लोग आते हैं, किसी उनको परेशानी ना हो इसके लिए हम नहीं चाहते हैं। परंतु कल हमारी बात को जो है सुना नहीं गया, 1 तारीख को नहीं, पिछले कल भी हम जो है प्रिंसिपल साहिबा से मिलना चाहा, परंतु मैडम ने कहा कि मैं आपकी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती हूँ। तो जब प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो हमारे पास एक बात चाह रहा है कि हमने जो आज संघर्ष का रास्ता अपनाया, जो आम सब आज हड़ताल पर है। तो मैं समझता हूँ पूरे हॉस्पिटल के अंदर सफाई व्यवस्था जो है, सफाई कर्मचारी हमारा सब स्ट्राइक पे है। और जो हमारा वार्ड अटेंडेंट का जो वार्डों में आप काम करते हैं, आप देखते हैं वार्डों में ड्रेसिंग का काम करते हैं, वार्डों में लोगों पेशेंट की केयर करते हैं, वो सारे लोग स्ट्राइक पे है। और जो है हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो निकाले गए हैं वो स्ट्राइक पे है। और उसके साथ साथ ईसीजी का जो कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे है। हमने इमरजेंसी चलाई है, ऐसा नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इमरजेंसी में हमने अपने लोग रखे हैं और इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चलाई हुई है। और आगे आने वाले समय में भी अगर हमारी इस तरह की हमारी बातों का समाधान नहीं होता है, तो मजबूरन हमें वो सेवाएं भी जो है बंद करनी पड़ेगी। हड़ताल जो है आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, जब तक हमारी इस समस्या का निर्णय नहीं निकलता तब तक ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी।
निशा है, मैं इस आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर में उपाध्यक्ष हूँ आईजीएमसी की। आज जो यहाँ पे 132 लोग निकाले गए हैं, उसी के सिलसिले में हमने ये हड़ताल रखी है, क्योंकि हम लोग 11 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें 1 नवंबर 2023 को अपॉइंटमेंट किया था, तो उसके बाद जब भी हम अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो हमें हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे अपने वेतन के लिए खड़ा होना पड़ता है। कभी हम एमएस सर के पास जाते हैं, तो कभी हम प्रिंसिपल मैडम के पास जाते हैं। कुछ टाइम तक तो एमएस सर ने ठेकेदारों पे प्रेशराइज करके, जैसे करके यूनियन के संगठन को साथ लेके हम जब जाते थे, तो प्रेशराइज होके इन लोगों ने फिर 2-3 महीने बाद हमारा वेतन दिया। ऐसा ही 11 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। और 11 महीने बाद सर अभी 31 दिसंबर को हमें एकदम से अपने सुपरवाइजर के माध्यम से मैसेज मिलता है कि आपकी सेवाएं आज ख़त्म हो चुकी हैं, कल से आप यहाँ सुचारू रूप से अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, कल से आप लोग घर में बैठे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सर हम आज लोग पूरा, हमारे पास जो जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है आईजीएमसी के अंदर, हमारा वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितने भी यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी हैं, भिन्न अपनी जगह में जो सेवाएं दे रहे हैं, वो सारे आज हड़ताल पे बैठे हैं। तो 132 लोगों की हड़ताल की वजह से ही हम लोग आज यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है। क्या आप मांग करते हैं और उसके बाद क्या तथ्य देते हैं कि जो नीचे 13-14 मंजिली बिल्डिंग बनी है, सर आगे के लिए जब तक हमारे 132 लोगों को हमें वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये हड़ताल हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो तो मुश्किल की बात रही सर, मुश्किल के लिए तो यहाँ पे 70% हमारी महिला कर्मचारी हैं, जो बेचारी अकेली है, सिंगल लेडीज भी है, कोई डिवोर्सी हैं, कोई विडो हैं, जिनका भरण पोषण इस आईजीएमसी के रोजगार के माध्यम से ही चल रहा है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, वो बेचारे स्कूल का खर्चा, अपने रूम रेंट, अपने खाने पीने का खर्चा यहीं से चलाते हैं। तो सर मुश्किल तो बहुत होगी। इन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और अगर ये मुश्किलात ऐसे ही रही तो इसका जिम्मेदार हमारे आईजीएमसी का प्रशासन रहेगा।